आखिर फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के सिनेमाघरों में पहुंचने का रास्ता हुआ साफ। पश्चिम बंगाल की कटु सच्चाइयों से लोगों को परिचित कराने के मकसद से लेखक व निर्देशक सनोज मिश्रा तथा निर्माता जितेंद्र नारायण सिंह एक फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल बनाई है, जिसमें अर्चन मेहता, यजुर मारवा, गौरी शंकर के अहम किरदार हैं। सनोज मिश्रा अपनी इस फिल्म को मई माह की शुरुआत में ही रिलीज करना चाह रहे थे, लेकिन अफसोस फिल्म को कुछ कानूनी लड़ाइयाँ लानी पड़ी, तो वहीं सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र भी नहीं मिला। अब इस फिल्म के रिलीज होने की सारी रुकावटें खत्म हो गई हैं, जिसके बाद निर्माता ने इस फिल्म को 30 अगस्त को पूरे देश भर के सिनेमाघरों में प्रदर्शित करने की योजना बनाई है। फिल्म दी डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल समृद्ध इतिहास और जटिल संस्कृति की सांस्कृतिक गतिशीलता में डूबे क्षेत्र के केंद्र में गहराई से उतरती है। म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थियों और बांग्लादेश के अवैध घुसपैठियों की पृष्ठभूमि के साथ फिल्म पश्चिम बंगाल में जीवन की एक ज्वलंत तस्वीर भी पेश करने वाली है, जो इस क्षेत्र की परंपराओं को इसकी आधुनिक चुनौतियों के साथ जोड़ेगी। कथा लव जिहाद के संवेदनशील मुद्दे को भी छुएगी, जो कहानी में साजिश और विवाद के एक परत जोड़ती है। लेखक और निर्देशक सनोज मिश्रा के अनुसार द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल बनाने के पीछे उनका मकसद रूढ़ियों को पार करना और एक सूक्ष्म कथा प्रस्तुत करना था, जो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और भावनात्मक गहराई को दर्शाती हो। सनोज मिश्रा का मानना है कि उनकी यह फिल्म बंगाल की आत्मा की एक व्यक्तिगत यात्रा है, जिसमें इसके ऐतिहासिक सार और समकालीन मुद्दों को दर्शाया गया है। यह अपने लोगों की अनकही कहानियों के लिए एक श्रद्धांजलि है, जो उनकी सामूहिक भावना पर एक नया दृष्टिकोण पेश करती है। जबकि निर्माता जितेंद्र नारायण सिंह का दावा है कि फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल का निर्माण उनके लिए ऐतिहासिक अनुसंधान और सावधानीपूर्वक तथ्य जांच की एक गहन यात्रा थी। उनके अनुसार उनकी यह फिल्म दर्शकों को रोमांचित करने के साथ ही शिक्षित करते हुए उन्हें सोचने पर भी मजबूर करेगी। सच्चा प्यार कभी मरता नहीं की बात करने वाली दमदार एक्शन और बदले की कहानी वाली फिल्म द क्रो 23 अगस्त से सिनेमाघरों में। रूपर्ट सैंडर्स द्वारा निर्देशित फिल्म द क्रो प्रेम, हानि और प्रतिशोध की एक ऐसी कहानी है जो इस बात को रेखांकित करती है कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। इस फिल्म में बिल स्कॉर्सगार्ड, FKA ट्विंक्स और डैनी हस्टन सहित असाधारण कलाकार शामिल हैं। इस फिल्म को PVR आयोनॉक्स पिक्चर्स 23 अगस्त को सिनेमाघरों में लेकर आ रहा है। फिल्म की कहानी प्यार और प्रतिशोध से भरी हुई है, जो गलत चीज़ों को सही करने के लिए जीवित और मृत लोगों की दुनिया का पता लगाती है। यह फिल्म जेम्स ओसबॉर्न के प्रतिष्ठित ग्राफिक उपन्यास पर आधारित है। दी क्रो को एरिक और सेली की मनोरंजक कथा को उजागर करता है। इसमें एरिक के किरदार में बिल स्कॉर्सगार्डी हैं और सेली के किरदार में FKA ट्विंक्स हैं, जिसमें एक व्यक्ति अपने प्यार को छुड़ाने के लिए उठाए जाने वाले चरम उपायों पर प्रकाश डालता है। कहानी स्टार कॉन्स्ट्रॉन्स प्रेमियों एरिक और सेली पर केंद्रित जरूर है, जिनकी जीवन शैली के अंधेरे अतीत की भयावह छाया से दुखद रूप से बाधित होती है, जिससे उनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। हालांकि घटनाओं के एक मोड़ में एरिक पुनर्जीवित हो जाता है और एक मिशन पर जाने वाला व्यक्ति बन जाता है। उसका एक ही अतल उद्देश्य है, उन लोगों से बदला लेना जिन्होंने उनके साथ अन्याय किया। न्याय की इस अदम्य इच्छा से प्रेरित होकर एरिक अपने दुश्मनों का सामना करने और उन्हें नष्ट करने के लिए एक निर्दयी खोज पर निकल पड़ता है और रास्ते में अपने राक्षसों से लड़ता है। दी क्रो की रोमांचक कथा रोमांस और प्रतिशोध की गहन तीव्रता को उजागर करती है। यह प्रेम के गहरे पहलुओं का स्पष्ट रूप से पता लगाता है, विश्वासघात और हानि से उत्पन्न होने वाली सच्ची और अक्सर परेशान करने वाली भावनाओं को भी पकड़ती है। अपने अथक एक्शन और मनमोहक रोमांस के साथ यह फिल्म दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखेगी, ऐसा निर्देशक का दावा है, और दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में डुबो देगी जहां जुनून और प्रतिशोध एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली और रहस्यमय यात्रा में जुड़ने वाली कहानी बन जाती है। फिल्म के संबंध में बात करते हुए निर्देशक रूपर्ट सैंडर्स ने कहा है कि द क्रो एक नहीं बल्कि 2 फिल्में हैं। बल्ले की एक एक्शन थ्रिलर कहानी है और एक रोमांस की। फिल्म की प्रतिशोधपूर्ण कहानी शक्तिशाली भावनाओं और अभिनेताओं के बीच निर्विवाद केमिस्ट्री के साथ मिलकर द क्रो को प्यार, रोमांस और बदले का अंतिम अनुभव बनाती है। 29 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी 6 भाग की मिनी सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक। हर भारतीय के लिए 24 दिसंबर 1999 का दिन मनहूस दिन याद है। इसी दिन 176 यात्रियों को काठमांडू, नेपाल से नई दिल्ली लेकर आ रही इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC-814 का 5 आतंकवादियों द्वारा अपहरण कर कई शहरों में घुमाने के बाद अंततः तालिबान शासित अफगानिस्तान में कंधार नामक एयरपोर्ट पर ले जाया गया था। जी हाँ, इस उड़ान को पहले लाहौर ले जाया गया था, पर पाकिस्तानी अधिकारियों ने विमान को उतारने की अनुमति नहीं दी। तब इसमें
ईंधन की कमी की वजह से इसे विमान को अमृतसर में रोककर ईंधन भरा गया। अमृतसर से यह दोबारा पाकिस्तान के लाहौर शहर में उतरा। उसके बाद फिर वह दुबई गया। दुबई में आतंकवादियों ने 27 यात्रियों को रिहा कर दिया था। वहां से उड़ान अंततः अफगानिस्तान के कंधार पहुंची, जहां तत्कालीन तालिबान सरकार यात्रियों की रिहाई के लिए बातचीत में शामिल हुई थी। इन यात्रियों की सुरक्षित वार्ता के लिए 1 सप्ताह तक बातचीत चली थी। इस बातचीत के दौरान कई उतार चढ़ाव देखने को मिले थे। अंततः बंधकों के बदले में 3 आतंकवादियों उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद अरगर के साथ मसूद अजहर को भी रिहा किया गया था। इन आतंकवादियों को एक खास विमान से नई दिल्ली से कांधार भिजवाया गया था। इस पूरे घटनाक्रम पर अप निर्देशक अनुभव सिन्हा ने एक मिनी सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक बनाई है, जिसे नेटफ्लिक्स ने 29 अगस्त से स्ट्रीम करने का ऐलान करते हुए इसका 1 मिनट का टीजर भी जारी कर दिया है। 1 मिनट के टीजर में विजय वर्मा उड़ान के पायलट के रूप में दिखाई दिया गया है, क्योंकि यह काठमांडू से उड़ान भरता है, लेकिन जल्द ही विमान में आतंकवादियों द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। जैसे वो उड़ान दहशत में आ जाती है, टीजर में भारतीय अधिकारियों को स्टेट को नियंत्रण में लाने की पूरी कोशिश करते हुए दिखाया गया है। इस मिनी सीरीज में नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, विजय वर्मा, अरविंद स्वामी, दिया मिर्जा, पत्रलेखा, अमृता पुरी, अनुपम त्रिपाठी, कुमन मिश्रा, मनोज पहुआ सहित कई कलाकार नजर आने वाले हैं। नेटफ्लिक्स ने आतंक, संकट, धैर्य और वीरता की इस दर्दनाक कहानी को बयां करने के लिए बनारस मीडिया वर्क्स और मैड बॉक्स सॉस के साथ हाथ मिलाया है। इस सीरीज का निर्देशन कर अनुभव सिन्हा पहली बार OTT पर अपनी निर्देशकी पारी की शुरुआत कर रहे हैं। अनुभव सिन्हा और प्रशांत श्रीवास्तव द्वारा निर्मित और लिखित यह 6 एपिसोड की मिनी सीरीज दर्शकों को 30,000 फीट की ऊंचाई पर फंसे यात्रियों और चालक द्वारा सामना की जाने वाली घबराहट भरी वास्तविकता से रूबरू कराएगी। हर पल तनाव में डूबे रहने के साथ यह श्रृंखला भारत में एक अथक टीम को समय के खिलाफ दौड़ने, अपहर्ताओं की गलत मांगों को समझने व विमान में सवार सभी लोगों की सुरक्षित वापसी करने के लिए बाधाओं से लड़ने का अनुसरण करती हुई नजर आएगी। यह एक ऐसी कहानी है जिसने सबसे अभूतपूर्व संकटों से अप्रत्याशित नायकों का निर्माण किया था। यह उन 7 दिनों की तबाही, कौशल और चातुर्य की भी कहानी है। इस मिनी सीरीज की कहानी के केंद्र में विमान के अंदर और विमान के बाहर घटित हुए सारे घटनाक्रमों को शामिल किया गया है। सोनू सूद निर्देशित फिल्म फतेह 10 जनवरी 2025 को होगी रिलीज। अभिनेता से फिल्म निर्देशक बने सोनू सूद लंबे समय से अपने निर्देशन में बनी पहली फिल्म फतेह को लेकर चर्चा में है। इस फिल्म की रिलीज को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जाती रही हैं, जिन्हें सोनू सूद ने स्वयं 2 दिन पहले अपने जन्मदिन पर विराम लगाते हुए ऐलान किया कि उनकी फिल्म 10 जनवरी 2025 को रिलीज होगी। फिल्म फतेह का निर्माण जी स्टूडियोज और शक्ति सागर प्रोडक्शंस ने मिलकर किया है। साइबर क्राइम पर आधारित इस फिल्म में सोनू सूद के साथ नसीरुद्दीन शाह और जैकलीन फर्नांडिस की मुख्य भूमिकाएं हैं। कहा जा रहा है कि लोग इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह को हैकर के किरदार में देख सकेंगे। फिल्म फतेह के एक्शन दृश्यों को हॉलीवुड के मशहूर स्टंट एक्सपर्ट ली व्हिटेकर ने कोरियोग्राफ किया है।